हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम प्लांट ग्रोथ और हार्मोन कर रहे थे और हम लेक्चर 3 कर चुके थे जिसमें हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और लेक्चर 4 की तरफ हम पढ़ेंगे क्या रोल ऑफ ऑक्सिन और उसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं। मतलब हमारे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर ऑक्सिन का क्या रोल है उनमें, और इनके कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, हम कहाँ कहाँ इसे हॉर्टिकल्चर में या कल्टीवेशन में इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ ऑक्सिन एंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ऑक्सिन क्या करता है। पहला इम्पॉर्टेंट रोल है ऑक्सिन का, ये प्रमोट करता है एब्सिशंस ऑफ ओल्ड लीफ। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट कर देना, सेपरेट ऑफ ओल्ड लीफ एंड फ्रूट एंड प्रिवेंट एब्सिशंस ऑफ यंग लीफ। मतलब कि ये प्रमोट करता है जब किसी प्लांट में कोई लीफ जो है वो ओल्ड होने लगती है। भाई अगर लीफ ओल्ड होने लगती है तो वो प्लांट के लिए एज अ बर्डन काम करती है। क्यों, उसके तरफ भी थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो कहीं ना कहीं जो है वो प्लांट का जो रिजर्व फूड है या कुछ भी चीज़ है, भाई वहाँ पे भी थोड़ी बहुत सेल डिवीज़न हो रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी, तो वहाँ भी फूड को सप्लाई करना। तो इस तरह से क्या होता है, जितनी भी ओल्ड लीफ है उनको क्या करता है, एब्सिशन करता है, प्रमोट करता है कि अब तुम गिर जाओ। इसी तरह से फ्रूट जब पक जाता है तो एब्सिशन करता है उसको गिरने के लिए। तो ओल्ड लीफ एंड फ्रूट को प्रमोट करता है एब्सिशंस के लिए और प्रिवेंट करता है एब्सिशंस ऑफ यंग लीफ। यंग लीफ को एब्सिशन से प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, जब कोई लीफ जो है ओल्ड हो रही होती है तो वहाँ पे ऑक्सिन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है और वो उस लीफ से जो ऑक्सिन है वो सराउंडिंग डिक्रीज होते होते पेट्योल से होते होते वो किसी दूसरी लीफ की तरफ, जहाँ पे यंग लीफ बन रही होती है वहाँ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे ऑक्सिन का लेवल, इसकी भी एक थ्योरी है, वो कभी बाद में समझाएंगे जब हम इंस्ट्रूमेंटल मूवमेंट वगैरह में, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ और मैकेनिज्म है वहाँ पे मैं इतना डिटेल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है कि आप इसकी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग थ्योरी होती है कि कैसे जब वहाँ पे इंक्रीज अमाउंट जो होता है ऑक्सिन का वो डिक्रीज हो रहा होता है, उसके यहाँ पे कुछ और हार्मोन्स पहुँचते हैं, वो प्रमोट करते हैं ऑक्सिन को कि तुम वहाँ पे डिक्रीज कर दो। तो डिक्रीज होता है ऑक्सिन, तो जो क्या करता है, जो ओल्ड लीफ होती है वो गिरनी शुरू हो जाती है। ओल्ड फ्रूट होता है, राइपनिंग हो गई किसी फ्रूट की, तो वो क्या करता है, वो गिरना शुरू होता है तब जब ऑक्सिन का लेवल उस जगह पे कम हो जाता है। और जो यंग लीफ बन रही होती, यंग फ्रूट बन रहा, तो वहाँ पे ऑक्सिन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में होता है, जिससे कि वो उसको प्रिवेंट करता है कि ये अभी प्लांट से सेपरेट ना हो। ठीक है, तो प्रमोट करता है ओल्ड लीफ एंड फ्रूट को एब्सिशंस के लिए, सेपरेट करने के लिए, और वाइल प्रिवेंट करता है एब्सिशन ऑफ यंग लीफ को प्रोटेक्ट करता है गिरने से बचाने के लिए। तो पहला रोल तो प्रमोट ये हो गया ऑक्सिन का। सेकेंड रोल करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है कि भाई जितनी जल्दी उसमें फ्लावर आएगा तभी वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, थर्ड है प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड। अब इसको देखो, एक्सिलरी बड और एपिकल बड में बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ये कह रहा है कि प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को। दैट मीन्स कि दो तरह की बर्ड्स बन रही होती है प्लांट में। अपर पार्ट जो सबसे ऊपर की तरफ टिप पे बन रही होती है विच इज़ अ एपिकल बर्ड। ठीक है, और जो साइड्स में आपके यहाँ पे नोड्स होते हैं, यहाँ से जो बर्ड्स यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ से लीफ, एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं वो लीफ बनाती हैं। तो यहाँ पे जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं नोड्स के पास में, वो लीफ में कन्वर्ट होती हैं, और एपिकल बर्ड जो है वो क्या करती है, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करती है, ये आगे बढ़ती चली जाती है और ये लीफ में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये कह रहा है कि प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को। दैट मीन्स कि प्लांट की जो टिप होती है वहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं विच इज़ ए एपिकल बर्ड, जो प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वहाँ पे ऑक्सिन है वो भरपूर मात्रा में एपिकल बर्ड्स में होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ऑक्सिन एडिकेट अमाउंट में है तो वो क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो प्लांट में झाड़ियाँ कम आएंगी। दैट मीन्स टू से कि
वो प्लांट को घना उतना नहीं होना, लेंथ में तो वो प्लांट इंक्रीज कर जाएगा, बट अगर हम बात करें कि वो बहुत ज़्यादा घना हो जाए, बहुत सारी उसमें लीफ आ जाए, तो वो इतना जल्दी लेंथ उसकी इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ ऑक्सिन की वजह से। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड। अब अगर एपिकल बड में ऑक्सिजन ज़्यादा होगा तो वो क्या करता है, एक्सिलरी बड को प्रिवेंट करता है, सप्रेस करता रहता है। तो इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर दें तो प्लांट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन का लेवल यहाँ बढ़ जाएगा, इस जगह पे बढ़ जाएगा, और जो प्लांट है इनमें कई सारी लीव झाड़ियाँ जो हैं वो ग्रो कर जाएंगी। और इसका जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज़ करते हैं, यूज़ इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग। टी प्लांटेशन, जो चाय के बागान होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, जो चाय की जो प्लांट्स हो रहे होते हैं उनकी जो कटिंग करते रहते हैं। तो कटिंग क्या करते हैं, तो जो ऊपर की तरफ वाला पार्ट होता है उसको कैंची से वो कट करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, एपिकल जो बर्ड्स होती हैं वो हट जाती हैं और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मोर लीफ मतलब ज़्यादा, जितनी ज़्यादा लीफ होंगी उतनी ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो एपिकल बर्ड को रिमूव करते हैं और एक्सिलरी बर्ड को प्रमोशन कर देते हैं। तो मतलब कि वहाँ पे कई सारी झाड़ीदार जो हैं वो पत्तियाँ उगाती हैं और वो टी प्लांटेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा, हेज मेकिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा जब कभी आप किसी अच्छे से पार्क वगैरह में जाते हो तो आप देखते हैं कई तरह के जो पेड़ वगैरह होते हैं उनमें अच्छी सी कटिंग की होती है। क्यों, वो इसलिए करते हैं कि उसको शेप देने के लिए। देखा होगा कभी और रेक्टेंगल शेप है, कभी सर्कल करके, वो क्या करते हैं, हेज मेकिंग का काम करते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन जो टिप पे इकट्ठा हो रहा होता है तो वहाँ पे कटिंग कर देते हैं, तो वो प्लांट जो है ना वो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है नीचे की तरफ से, और उसकी कटिंग करते हैं। इसी को बोलते हैं हेज मेकिंग में। और टी प्लांटेशन में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है ऑक्सीजन का। अनदर रोल प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, सीडलेस फ्रूट हमें बनाना है। अगर कोई फ्रूट हमें बनाना जिसमें हमें सीड नहीं चाहिए तो ये क्या करता है, प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी। मतलब किस तरह से, दिस इज अ ओवरी किसी प्लांट में, ठीक है, दिस इज अ फीमेल पार्ट ऑफ योर प्लांट। अब ये ओवरी है, ठीक है, ओवरी के अंदर फ्रूट, ये ओवरी क्या है, ये तो फ्रूट में कन्वर्ट होगी। तो ये क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब कि पॉलिनेशन ना हो, ठीक है, एंथर स्टिग्मा के अंदर ऐसे यहाँ पे पॉलन यहाँ पे एंटर ना करे, स्टाइल के अंदर देयर इज स्टिग्मा एंड स्टाइल के अंदर एंटर ना कर पाए, उससे पहले ही बिफोर पॉलिनेशन, बिफोर फर्टिलाइजेशन हम क्या करते हैं, इस ओवरी में बाहर से ऑक्सीजन को अगर इंजेक्ट कर दे बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन हो ही ना पाए, फर्टिलाइजेशन हो ही ना पाए, एग बनने नहीं देना है, उससे पहले ही ऑक्सीजन को अगर हम बाहर से विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन से अगर हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं तो ये क्या करता है, ये ओवरी जो है डायरेक्ट जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तरह का फ्रूट जो होता है उसमें सीड्स नहीं होते क्योंकि ये फर्टिलाइज होके नहीं आया है, हमने ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया है। तो सीडलेस फ्रूट जो है वो बनता है। इसका एग्जाम्पल है टोबैको में, इसका बहुत यूज़ किया गया है टोबैको उसमें। अच्छा, एक्ट एज वीडीसाइड। वीडीसाइड क्या होते हैं, अगर हमें कहीं पे खरपतवार जो होती है, ठीक है, उसको हटाना है, डाइकॉट है कहीं पे, छोटे छोटे जो मोनोकॉट्स वगैरह आ जाते हैं घास के मैदानों में, लॉन वगैरह जो होते हैं आपके, वहाँ आपने देखा होगा छोटे छोटे से पेड़ पौधे उगाते हैं विच इज़ अ मोनोकॉट, ठीक है। तो उनको डाइकॉट जो हैं, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ हम वीडीसाइड की तरह करते हैं, मीन्स खरपतवार को हटाने के लिए करते हैं। और कौन सा वाला वीडीसाइड यूज़ करते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट PYQ, ठीक है। कौन सा वाला यूज़ करते हैं, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। कहाँ पे एप्लीकेशन होता है इसका, यूज़ इन अ ग्रास के जो लॉन होते हैं ना, जो घास के मैदान वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर हम छोटे छोटे जो मोनोकॉट्स डाइकॉट्स उगाते हैं तो उनको हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अच्छा, प्रमोट करता है सेल डिवीज़न को एंड जाइलम डिफरेंशिएशन को।
एग्जैक्टली जाइलोडिफ्रेशन कहाँ होता है, जब हम मैच्योर परमानेंट सेल बन रही होती है तो वहाँ पे ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है सेल की ज़्यादा से ज़्यादा डिवीज़न करने के लिए, जिससे कि वो सेल जो है वो परमानेंट हो जाएं। ठीक है, तो दीज ऑल आर अ रोल ऑफ ए ऑक्सिन एंड दीज ऑल अ एप्लीकेशन ऑल्सो। तो अगला वीडियो जो है वो समर्पित होगा आपका किसको, जिब्रेलिक एसिड को, यूजेस है उसके पढ़ेंगे, और जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, प्लांट में उसका कहाँ यूज़ है, क्या है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन। थैंक यू।